Hello students, this is Gurvinder Singh from A Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you admission of new partner. So लास्ट वीडियोस के अंदर हम आपको बता चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में. आफ्टर दैट जब एडमिशन होती है तो पुराने पार्टनर्स की रेशो जो है वो चेंज हो जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उनमें से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, कुछ पार्टनर गेन कर रहे होते हैं, या फिर नया पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा ले रहा होता है ओल्ड पार्टनर से. सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि कैसे भी पार्टनर की न्यू रेशो, जब कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो न्यू रेशो कैसे जानी जा सकती है. ओल्ड पार्टनर्स की जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो न्यू रेशो कैसे फाइंड की जा सकती है. तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन 4 नंबर कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:2. ठीक है. दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर. यहाँ पे डी जो है वो नया पार्टनर ऐड किया जा रहा है. 4/7 उसका प्रॉफिट्स में शेयर होगा. डी एक्वायर हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और यहाँ पे हमने जो डी को शेयर देना है वो ए को 2/7 ए के हिस्से से निकाल करके 2/7 देना है, बी के हिस्से से निकाल करके 1/7 देना है, और सी के हिस्से से निकाल करके भी 1/7 देना है. तो टोटल करके देखेंगे क्या ये 4/7 बन रहा है. तो तीनों का 7 का एलसीएम तो 7 ही रहेगा. 2 + 1 + 1, ठीक है. तो 4/7 जो कि नए पार्टनर यानी कि डी का शेयर है. ठीक है. तो जितना जितना ए बी सी हिस्सा दे रहे हैं उतना ही वो डी एक्वायर कर लेगा टोटल तीनों से. और ऐसा करने से ए बी सी के हिस्से से 2/7, 1/7 और 1/7 हिस्सा निकल जाएगा. तो हमने सिंपली न्यू रेशो निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करना है, ए बी और सी के पुराने शेयर में से जितना वो हिस्सा दे रहे हैं उतना माइनस कर देंगे. ये ध्यान में रखिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसी के हिस्से का, ए के हिस्से का इतना, बी के हिस्से का इतना वो दे रखा होगा. यानी कि 2/7 ऑफ ए, अगर यहाँ फ्रॉम की जगह पे ऑफ आ जाता है तो उस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट अलग होगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रॉम है तो इसका मतलब आप इजीली ओल्ड शेयर में से, एबीसी के ओल्ड शेयर्स में से उनका ये सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे. अगर फ्रॉम लिख रखा है तो आपके पास उनका न्यू शेयर आ जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास 5 एप्पल्स हैं और 2 एप्पल्स आप किसी को सेक्रीफाइस कर देते हो तो आपके पास 3 एप्पल्स बच जाएंगे. वो कैसे पता चला, जब आप 5 एप्पल्स में से 2 एप्पल्स माइनस कर दोगे. तो बिल्कुल सेम अपने ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस किया गया हिस्सा माइनस कर देना है. तो यहाँ पे देखिए 3/8 उनका ए का पुराना शेयर था, 2/7 उसका सेक्रीफाइस है जो उसने डी को हिस्सा दिया. जब माइनस किया तो 8/7 जब 56 एलसीएम ले लिया हमने. तो 56 बनाने के लिए, 8 को 56 बनाने के लिए आपको उसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो चाहे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. 7 × 2, 7 × 3 21, और 8 × 2 16, 21 - 16, 5/56 जो है ए का शेयर आ गया. बी का शेयर 3/8 ओल्ड था, 1/7 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और एलसीएम 56. तो 7 × 3 21, 8 × 1 8, 21 - 8 13 × 13/56. ऐसे ही सी का शेयर 2/8 ओल्ड शेयर था, 1/7 वो सेक्रीफाइस कर रहा है. तो माइनस करने पे 56, 7 × 2 = 14 एंड 8 × 1 = 8. तो 14 - 8 6/56. और डी का शेयर आपको पता ही है 4/7 जो कि दे रखा है.
अब हमारे पास न्यू रेशो आ गई है 5/56, 3/56, 13/56 एंड 6/56, और लास्ट वाले डी का 4/7। तो सबको ही 56 में कन्वर्ट करने के लिए, ये तीनों तो 56 में कन्वर्टेड हैं, इसको भी कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, नीचे 56 आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यू रेशो आ गई 5, 13, 6, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे, जिसके अंदर करीब करीब जो पिछले हमने कंसेप्ट किए वो सारे ही एक बार रिवाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं टू पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ। तो यहाँ पे जो सी का शेयर है वो कितना है 1/5, यानी जो नया पार्टनर है सी, न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना होगा 1/5 होगा। और ओल्ड रेशो कितनी है 3:2, जो पुरानी रेशो ए और बी कर रहे थे। अब हमें फाइंड करनी है न्यू रेशो इन ईच ऑफ द एवरी केस। ए बी सी डी ई सब केस दे रखे हैं, हर केस के अंदर हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहला केस है सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। 1/5 शेयर ए और बी इक्वली दे देंगे उसको, यानी कि हाफ हिस्सा देगा ए और हाफ हिस्सा देगा बी। तो दोनों का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 ए ने देना है और 1/10 बी ने देना है। तो अब क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से ए का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस कर देंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि बी ने भी उतना ही सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। ओल्ड शेयर बी का था 2/5 और उसने भी 1/10 इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करने पे आ जाएगा 6 - 1 = 5/10, और बी का शेयर कितना आ जाएगा 4 - 1 = 3/10, ठीक है। और सी का शेयर आपको दे ही रखा है 1/5, इसको 10 के साथ इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 2/2 से = 2/10। तो न्यू रेशो आ जाएगी 5, 3, 5, 3, 2, ठीक है। तो ये देखिए ए का सेक्रीफाइस कितना है हाफ ऑफ 1/5, बी का सेक्रीफाइस कितना है हाफ ऑफ 1/5। तो हाफ हाफ शेयर दोनों दे रहे हैं, तो दोनों का सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/10 एंड 1/10। ए का नया शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, पुराने शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके, तो 5/10। बी का भी इसी तरीके से 3/10, और सी का शेयर 1/5 है तो 5, 3, 2 न्यू रेशो आ जाएगी। अब नेक्स्ट केस था बी, यहीं से कर लेते हैं। इफ़ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। अब वो इक्वली नहीं दे रहे, पहले उन किस रेशो में दे रहे थे इक्वल रेशो में, यानी कि वो 1:1 रेशो में दे रहे थे। 1:1 को लगाएंगे तो 1/2 ए दे रहा था और 1/2 बी दे रहा था। लेकिन अब रेशो चेंज हो गई, 1:1 नहीं 2:1 हो गई है, यानी कि 2/3 एंड इतना सेक्रीफाइस किसका होगा ए का, और बी का कितना होगा 1/3। तो इस रेशो में वो दे रहे हैं, ठीक है। रेशो से फ्रैक्शन तो बनानी आती है आपको, 2 + 1 3 ही नीचे आएगा दोनों के, लेकिन ऊपर वाला जो 2 है वो ए का रहेगा और 1 बी का रहेगा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे ऊपर फाइंड किया था हाफ हाफ किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ रेशो अलग है। 2/3 ऑफ 1/5 215। तो सी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 215, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ 1/5, जैसे ऊपर वाले में किया था यहाँ पे, तो 1/15। तो ये दोनों का सेक्रीफाइस एक्चुअल सेक्रीफाइस आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशो वाला होता है ये रेशो सेक्रीफाइस होता है, आप इसको माइनस नहीं कर सकते।
आपको माइनस करना है एक्चुअल सेक्रीफाइस। एक्चुअल सेक्रीफाइस तब पता चलेगा जब उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे किसके साथ, जितना नए पार्टनर का शेयर है उसके साथ। तो अभी आपका रेशो जो एक्चुअल सेक्रीफाइस है वो आपके पास आ गया, इसको जस्ट माइनस कर दोगे। ए का ओल्ड शेयर था 3/5, माइनस कर दिया उसका सेक्रीफाइस 215, तो आपके पास आ जाएगा 715। ऐसे ही बी का ओल्ड शेयर था 25 और न्यू जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया 115, तो उसका नया शेयर आ गया 515, और सी का शेयर आपको दे ही रखा है 1/5। तो इस तरीके से आपकी न्यू रेशो बन जाएगी 753। नेक्स्ट है सी। सी पार्ट के अंदर क्या है, इफ़ सी गेट्स हिज शेयर ओनली फ्रॉम ए। अब अगर ए ही सारा शेयर देगा तो सिंपली ए के शेयर में से उतना शेयर माइनस कर देंगे जो सी को मिल रहा है। ए का शेयर कितना है 3/5, कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना वो सी को मिल रहा है हिस्सा, सी को हिस्सा मिल रहा है 1/5, ठीक है। तो माइनस करने पे ए का हिस्सा कितना बच गया 2/5। बी बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो उसका 2/5 ही रहेगा, और सी 1/5 जो उसको मिल रहा है ए से। तो न्यू रेशो आ जाएगी 2:1। तो इस केस के अंदर अगर एक ही पार्टनर से वो ले रहा है अपना हिस्सा, तो उसी पार्टनर के अकाउंट में से सिर्फ माइनस कर दोगे, बाकी वालों पार्टनर्स का हिस्सा सेम रहेगा। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आता है डी। इफ़ सी गेट्स हिज शेयर होली फ्रॉम बी। अब ऊपर वाले में ए ने सिर्फ दिया था, अब नीचे वाले में सिर्फ बी दे रहा है, तो ए का शेयर वैसे ही कह रहा है साथ 3/5 रहेगा। बी के शेयर 2/5 में से 1/5 माइनस कर दोगे जो सी को वो दे रहा है, तो उसका बचेगा 1/5। सी का शेयर भी 1/5, तो न्यू रेशो 3:1। अंडरस्टूड। ई। इफ़ सी गेट्स 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी। अब उन्होंने ये दे दिया कि कितना कितना शेयर वो किस पार्टनर से ले रहा है। अब ये रेशो नहीं है, ये रेशो नहीं है, ये एक्चुअल सेक्रीफाइस है, ठीक है। क्योंकि रेशो अगर हम ऐड करते रेशो को 3 + 1 तो वो 4 होना चाहिए, लेकिन इसके नीचे कितना है 20, तो 4 तो नहीं है ना, इसलिए इसको एक्चुअल सेक्रीफाइस कहा जाएगा। और एक्चुअल सेक्रीफाइस माइनस कर दिया जाता है पुराने शेयर में से। तो नया शेयर, ए का नया शेयर जानने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसका सेक्रीफाइस यानी कि 320 माइनस कर देंगे, तो 920 उसका नया शेयर आ जाएगा। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 120, तो उसके ओल्ड शेयर में से 120 माइनस कर देंगे तो 720 आ जाएगा। सी का शेयर तो आपको पता ही है 320 + 120 = 420, तो 974 उसकी न्यू रेशो आ गई। अब ये जो 420 है, आप जानिए कि क्या ये 1/5 है या नहीं है। बिल्कुल है, इसको काट करके देखिए, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो ये 1/5 ही बन रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इससे पहले कर चुके हैं, और आज हमने इसकी तरीके से रिवीजन कर ली है।